देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच इस 4 दिन की भयंकर युद्ध स्थिति और तनाव की स्थिति के बाद अब सीज फायर हो गया है। एक शब्द है सीज फायर। सीज फायर के बाद क्या कुछ रहेगा दोनों देशों के मध्य? सीज फायर पर दोनों देशों की सहमति से इस पर समझौता बना है। बेसिकली सीज फायर को ऐसे समझते हैं कि जब सीज फायर का ऐलान हो जाएगा उसके बाद ये समझौते में ये रहता कि आप दोनों में से पहले कोई अगर उल्लंघन करेगा तो ये सीज फायर के नियम के विरोध माना जाएगा, इनके उल्लंघन आपने किया है। सीज फायर के दौरान स्थायी और अस्थायी रूप से युद्ध पर विराम लगा दिया जाता है। दोनों देश एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई को वहीं का वहीं रोक लेते हैं। तो फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है। विदेश मंत्रालय से विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किस तरह से 3:35 के करीब पाकिस्तान के डीजीएमओ से भारत के डीजीएमओ की वार्ता होती है और उसके बाद दोनों देशों की आपस में सहमति बनती है। लेकिन उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है जिसमें वो भारत को बधाई देते और कहते हैं कि शांतिपूर्वक कॉमन सेंस से भारत ने ये निर्णय लिया है पाकिस्तान से बातचीत करने का। दोनों देशों के मध्य सीज फायर का ऐलान होता है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसके बाद आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि जिस तरह से पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत के एयरबेस को नुकसान पहुंचा है, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि किसी भी तरह की सैन्य ठिकानों और एयरबेस को कोई नुकसान है वो नहीं पहुंचा है। सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत ने उनकी मस्जिदों को निशाना बनाया, कि मैं इस बात का खंडन करती हूँ कि भारत ने किसी भी तरह की मस्जिद को निशाना नहीं बनाया। भारत हमेशा एकता, अखंडता और संप्रभुता में विश्वास करता है। ये पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन है और पाकिस्तान मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, ये कहा कर्नल सोफिया कुरैशी ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान। अब देखिए, दोनों देशों में जिस तरह से तनाव की स्थिति पिछले 4 दिन से हम सब देख रहे थे, एक युद्ध की स्थिति बन गई थी पूरे देश में और पूरा देश भर जो है इससे वाकिफ हो गया था कि दोनों देशों के मध्य अभी क्या चल रहा है। लोगों में डर का माहौल, ज़्यादातर उन लोगों में जो बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं, चाहे फिर वो पाकिस्तान के हो या भारत के। बॉर्डर के नज़दीक एरिया में रहने वाले लोग हमेशा पैनिक हो जाते हैं। छोटे से धमाके की आवाज़ हो, हालांकि उनको ये पता चल जाता है बॉर्डर के पास रहते हैं, कई समय से वो ऐसी चीज़ें सुनते आए हैं, लेकिन डर का माहौल जिस तरह से हो गया। अब इसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू के अंदर बड़ा नुकसान हुआ है और जम्मू के पूंछ और राजौरी के अंदर बड़ा नुकसान हुआ है। जिन लोगों, निर्दोष लोगों ने इस स्थिति के दरमियान अपनी जान गंवाई है, हम उन लोगों से मिलेंगे और उनको मुआवजा देने का पूरा प्रयास है वो करेंगे। हम पूरा ये पता लगा रहे हैं कहाँ कहाँ लोगों के घरों को, जान माल को नुकसान हुआ है इन 4 दिनों के दरमियान। ये कहना है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। इसके बाद अब हम ये समझते हैं कि किस तरह की स्थिति। रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि अब युद्ध पूरी तरह से विराम हो गया है। अलग अलग जिला प्रशासन ने भी ये मैसेज दे दिया है कि जो मैसेज भारत सरकार के गृह मंत्रालय से दिए गए थे, अभी जो है स्थिति सामान्य है। नागरिक धीरे धीरे करके शांतिपूर्वक अपने काम कर सकते हैं, बाहर निकल सकते, कोई रेड ग्रीन अलर्ट है वो नहीं है, क्योंकि सीज फायर हो चुका है तो स्थिति सामान्य है। लेकिन भारत ने यह कहा है कि कभी भी आतंकवाद को वो इस तरह से नहीं होने देगा, जवाबी कार्रवाई है वो हमेशा करेगा। इसके बाद अब देखिए, देखने वाली बात यह है कि सीज फायर के बाद क्या स्थिति है वो रहने वाली है। क्या पाकिस्तान, जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम घटना हुई, पाकिस्तान के ही तो आतंकवादी थे वो जिन्होंने इसको अंजाम दिया, इसके बाद जवाबी कार्रवाई थी ये। जिस तरह से 6 से 7 मई की दरमियान की रात को भारत ने एयर स्ट्राइक करके इसकी जवाबी कार्रवाई शुरू की थी और इसके बाद लगातार फिर पाकिस्तान भी नहीं रुका, मिसाइल और ड्रोन से कल रात तक पाकिस्तान सुबह तक जो भारत के ऊपर जो है हमले करने की कोशिश कर रहा था, भारत ने भी इस करके जवाब दिया। यानी कि पूरे देश भर में अब 4 दिन की इस तनाव वाली स्थिति के माहौल से अभी देश है वो बाहर आ चुका है, आम नागरिक भी बाहर है वो आ चुके हैं। धन्यवाद।